जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हो चुका है, 3 फेज का इलेक्शन हो चुका, एकदम पीसफुल इलेक्शन हुआ और लोग काफ़ी अधिक टर्नअप हुए। इसके पहले मैं 3-4 दशक से देख रहा हूँ, कभी भी वहाँ 20%, 19%, 18% इस ढंग से वोटिंग हो रहे हैं। तो आज के डेट में वहाँ इलेक्शन हो चुका है, हालांकि अभी रिजल्ट नहीं आया हुआ है, लेकिन वहाँ के एक एक्स चीफ मिनिस्टर हैं फारूक अब्दुल्ला जी। तो फारूक अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि 370 को हम फिर लाएंगे और इसके लिए हम प्रयास करेंगे। हालांकि कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहले ये देखा जाए कि जिस समय इंडिपेंडेंस मिला, उस समय हमारे पास 563 के आसपास देसी रियासत थे, 563 देसी रियासत थे, और 13 तो जो पाकिस्तान में मिल गए उनकी बात अलग है, लेकिन हमारे यहाँ जो थे 563 थे। और सबको भारतीय गणराज्य भारत में शामिल करने के लिए सबको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करवाया गया और सबके लिए एक ही तरह का फॉर्मेट छपा। ये कोई फॉर्मेट अलग नहीं है, बल्कि एक पेज का फॉर्मेट ये है और दूसरे पेज का फॉर्मेट जो दूसरा पेज है ये है। अब इसमें देखा जाए कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कश्मीर के लिए कुछ अलग कोई फॉर्मेट छपा हुआ है। जब पाकिस्तान की कबायली सेना ने जब भारत पर हमला कर दिया, और कबायली भी थे, वजीरिस्तान के लोग थे और पाकिस्तानी सेना भी कबायली के रूप में थी। ये लोग उरी बारामूला होते हुए जब ये कश्मीर में आ गए, और कश्मीर में आने के बाद से वहाँ के राजा को भी छोड़ करके जम्मू में आना पड़ा। उस समय उनके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और सरदार पटेल के जो भी सेक्रेटरी थे उनके द्वारा, दोनों के प्रयास से 26 तारीख मतलब 26 अक्टूबर के शाम को हरि निवास पैलेस में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन हुआ। ये कोई एक्सेशन अलग से कश्मीर का नहीं था, बल्कि देखिए कि सारा ये छाया प्रति ही है, जिस पर कि राजा का नाम लिखा हुआ है कि इंद्र महेंद्र राजाधिराज हरि सिंह, और दूसरा ओर देखिए कि फिर हरि सिंह का साइन है। और यहाँ पर जो देखिए हमें 26 तारीख हरि सिंह का साइन है और 27 तारीख को सुबह ये देखिए इंक से लिखा हुआ है, और ये माउंट बेटन का साइन है जो उस समय गवर्नर जनरल थे। तो 27 तारीख को एक्सेशन का काम पूरा हो गया, जम्मू कश्मीर भारत का एक अविभाज्य अंग बन गया। इसमें हालांकि ठीक है, सारे राजाओं से बातचीत होती थी उस समय सरदार पटेल की, या जो भी साइन हुआ, इसमें दिया गया कि आप लोग इसमें मिल जाइए, आपको भी अधिकार आपके बने रहेंगे, आपके पावर बने रहेंगे, और हमको डिफेंस सौंप दीजिए, हमको एक्सटर्नल अफेयर्स सौंप दीजिए, और हमको ये कम्युनिकेशन सौंप दीजिए। तो जो केंद्र के अधिकार थे। अब देखिए कि उस समय इस फॉर्मेट में जो साइन हुआ है, इस फॉर्मेट में 370 की कोई चर्चा नहीं है, इसमें 370 की कोई चर्चा नहीं है। एक बात हो गई कि 370 की जो कि अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि बाद में उस समय जो सदर रियासत थे वहाँ के जो महाराजा तो नहीं थे, राजशाही तो खत्म हो चुकी थी, हरि सिंह के टाइम में ही जो भी युवराज थे और कहिए कि सदर रियासत थे वहाँ कर्ण सिंह थे। तो कर्ण सिंह के द्वारा संविधान सभा की बैठक बुलाई गई और उस समय नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात हुई कश्मीर के लिए। तो ये बात थी। दूसरी बात जो 35A है, ये 35A एक ऐसा प्रावधान है कि न तो हम कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं और न हम बाहर के लोग कश्मीर में नौकरी कर सकते हैं। यह उस समय नहीं बल्कि 1929 में, क्योंकि हरि सिंह इससे 4 साल पहले ही 29 से पहले ही 1925 में वहाँ राजा बन गए थे अपने चाचा के मृत्यु के बाद, प्रताप सिंह के मरने के बाद से। और 1929 में ही उनको लगा कि चूंकि कश्मीर में यहाँ के लोग हैं तो बाहर के पंजाबी लोग आएंगे और ज़मीन खरीद लेंगे और बंगाली लोग आएंगे नौकरी ले लेंगे। तो उस समय ही उन्होंने कुछ स्थानीय प्रावधान ऐसे अपने राज्य में रख दिया था। तो इन दोनों चीज़ों को 2019 अगस्त में इन चीज़ों को खत्म कर दिया गया। लगभग 90 साल तक ये 35A का प्रोजेक्ट में चलते रहा और 370 उस समय किया गया, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग संविधान बनाया गया कश्मीर के लिए। और 35A भी एक दूसरे रूप में था, क्योंकि उस समय स्थानीय पर अधिक जोर देने के लिए। अब सबसे बड़ी बात है कि 1990 के बाद जब पूरे ग्लोबलाइजेशन की बात आ गई, तो इसमें कश्मीर को एक बंद में रखना, एक बंद इकोनॉमी के रूप में रखना, केवल कश्मीर के लोग ही नौकरी करेंगे, पूरे इंडिया के लोग फॉरेन में जा रहे हैं, US, UK और जर्मनी के लोग इंडिया में आ रहे हैं, हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं। इस ग्लोबल एज में कश्मीर में ये राज्य के भीतर ही प्रतिबंध लगाना कि हाँ 35A लागू रहे और 370 चलते रहे, ये कहीं से औचित्य नहीं है। अब कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग बन चुका है
भले ही फारूक जी ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ हम फिर से प्रयास करेंगे 370 को लाया जाए, हमारे जीवन में आए नहीं आए, लेकिन हम कश्मीर के और से प्रोविजन होगा 370 का, तो एक दीवा स्वप्न है। और मुझे लगता है कि एक अच्छे कश्मीर के लिए, क्योंकि कहीं भी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो तभी होता है जब कॉम्पिटिटिव माहौल होता है। और कश्मीर में भी बाहर के लोग जाएंगे, वो लोग बाहर आएंगे, एक प्रॉपर इंटरेक्शन होगा, एक कॉम्पिटिटिव माहौल होगा, उसमें स्टेट में बड़े डेवलपमेंट होता है। मैं खुद ही गया हुआ था, वैष्णो देवी गया हुआ था, तो जम्मू के आम आदमी भी, मतलब दूसरे लोग भी बोलते हैं कि ना सर 370 जब तो ठीक था, उन लोगों को समझ का थोड़ा दिक्कत है। और चूंकि पॉलिटिशियन इस तरह से मोटिवेट कर देते हैं नहीं 370 तुम्हारा अच्छा डेवलपमेंट होगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। खुले माहौल में अपने आप को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में उतारिए, अच्छे कंपटीशन में उतारिए, बेटर डेवलपमेंट होगा। इसलिए 370 ये तो चूंकि पहली बात तो है कि ये लीगली ये कहीं भी एक्सेशन लेटर में है ही नहीं। ये जो 2 पेज का जो लेटर है, यह सारे रियासतों के लिए एक ही बना था। जितने भारत विदेशी राज्य जितने शामिल किए गए, इसमें केवल देखिए कि राजा का नाम भरना है, कि स्टेट का नाम भरना है, और अगस्त का डेट दिया हुआ है। इसको अगस्त को काट करके अक्टूबर बनाया गया है। यहाँ भी देखिएगा कि माउंटबेटन का साइन है, यहाँ पर अगस्त को काट के अक्टूबर बनाया गया है, और 26 तारीख का डेट दिया हुआ है। इसलिए इस लेटर में इस आधार पर शामिल किया गया कश्मीर को, इसमें 370 की कहीं कोई बात नहीं है। हाँ, नेहरू जी का और शेख अब्दुल्ला का जो भी बाद में जो भी बातें हुई, और चाहे हरि सिंह भी जो भी कहे होंगे, या नेहरू तो थे इससे राजशाही के काफ़ी विरुद्ध थे, तो फारूक अब्दुल्ला के फादर जो थे शेख अब्दुल्ला, उनको भी यही लगता था कि ऐसा होने से अब तो मुझे ही रूल करना है, हम इंडिया में डेमोक्रेसी आ गया। तो वो भी इंडिया के ही समर्थक थे और चाहते थे कि मैक्सिमम हमको इंडिपेंडेंस मिले। शेख अब्दुल्ला का भी यही विचार था कि मैक्सिमम इंडिपेंडेंस मिले। हालांकि यहाँ तक कि जब 53 में उन पर ये चार्ज लगा कि वो स्वतंत्र कश्मीर के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, तो उनको जेल में बंद कर दिया गया और लंबे समय तक जेल में रहे, फिर दोबारा भी अरेस्ट हुए शास्त्री जी के टाइम में। तो इस ढंग से 370 का चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है, यह संभव भी नहीं 370 को लाया जाए। और अब स्थानीयता के बाद जो लोकल हर चीज़ को लोकलाइज करने की बात है वो भी खत्म हो गई। तो 335A और 370 ये कहीं से भी रिलेवेंट नहीं है। थैंक यू।